पाओगे। आज कन्हैया को रस्सी से यशोदा मैया कमर में बांध देती है, झांकी पे ध्यान दिया, कन्हैया हाथ जोड़ के रोने लगे, मैया अब मैं उड़ना चाहूंगा, अब मैं मटकी ना छोड़ूंगा, मैं खोल लेना। सुग्रीव जी की समाधि लग गई। राजा परीक्षित जो वाक्य में आगे दुनिया को मोक्ष देता है, यशोदा के सामने रोके गए लोग, कोई खोल देना, मैं अब उड़ना चाहूंगा, बाहर मत मैया मुझे, अब मैं उड़ना चाहूंगा। यशोदाया समानास्ति देवता चापि भूतले, कुरु खलो यावन्तो मुक्ति दो मुक्त नीच। चली जाती है, दादा को रस्सी से बांध देती है। रस्सी किसमें बांधी? ऊखल से। ऊखल को जानवर में किससे कहते हैं? बिहार वाले जानते हैं आप, जो धान कूटते हैं ना बाजरा, जैसे बाजरे की खिचड़ी बनानी है तो कूट के बनाते हैं, किसमें कूटते हैं उसको? राजस्थान में पत्थर वगैरह का बन जाता है, बिहार वगैरह में लकड़ी का बनता है। नाचते नाचते थक गए, सो गए, आनंद लेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, अब मैया तो चली गई, नंद भवन में दो पेड़ है, किसके? अर्जुन के। भगवान ने कृपा की, उखल पेड़ों के बीच में फंसाया और दोनों पेड़ तोड़ दिए। उनमें से दो व्यक्ति निकले, नलकुबर और मणिपुरी। ये कुबेर के बेटा है, बाबा के श्राप से ये पेड़ बन गए। बोले कैसे? ये कुबेर के बेटा है, कुबेर का मतलब पैसे वाले के बेटा है, शंकर जी के चेला है। एक बार शराब पी करके गंगा जी ने निर्वस्त्र होकर के स्त्रियों के संग में जल विहार करने लगे। वही नारद जी आ गए, नारद जी को देख के स्त्रियां तो चली गई। ये कुबेर भंडारी के बच्चे निरस्त्र खड़े थे। नारद बाबा ने कहा कि पैसे वाले के बच्चे हैं ना, पैसे से बुद्धि निकल जाती है। आपने देखा होगा जब पैसा आता है ना तो लोग क्या करते हैं? शराब पीना शुरू कर देते हैं, ताश खेलना शुरू कर देते हैं, पराई नारियों का संग शुरू कर देते हैं, अपने आप को अजर अमर मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अगले जन्म में दरिद्री बना देते। क्यों? जब उसके पास पैसा नहीं रहता तो वो पाप नहीं करता है। अब तुम जन्म में पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, तुम पेड़ हो जाओ। वही कुबेर के बेटा पेड़ बने। पूरे गांव में भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? और एक वरदान चाहिए, पानी से कीर्तन करें, कानों से कथा सुने, पानी पुनारु कथने शब्दों कथाया भक्तौ चरणस्मरस्ता इस प्रकार भगवान गोकुल में निवास कर रहे हैं। एक सखी बोली लाला रे और नन्हे के छोरा मेरी पीठे हो जावे, कन्हैया का कर रहे हो, पीठ हो जा रहे हो। एक बोली और नन्हे के छोरा सुना रहे हो? बोले हाँ, मेरी पालना लेके
सुखदेव जी कहते कन्हैया तो गोकुल धाम में कठपुतली बन गया। कोई सखी कहती मेरी पीठ पूजा कन्हैया पीठ पूजा रहे हो, कोई कह रही है लाला मेरी पालना लेके अपार मना रहे हो, कोई कह रही है लाला ने गायकी सुना दे कन्हैया गा रहे हो, कोई कह रही है एक नाच के दिखाई दे अरे ताहे हीरे की छोहरिया सचिया साच में नाम शब्द चावे। एक बहुत सुंदर कथा है भागवत जी में। गोकुल गांव में फल बेचने वाली आती है, इसको कौन आई है बाले ना फल बेचने वाली। आपने देखा होगा देश में राजस्थान में जैसे डलिया और फल भर करके गांव में ले जाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं और डलिया में। अब उसने सुना कन्हैया बहुत सुंदर मेरी दर्शन करोगी, गोकुल गांव में आई तो बड़े बाप का बेटा है, कैसे इसके पास जाऊं, रोने लगी आजा अरे कढ़ाई ए ये वाले तो भगवान दौड़ करके आए हैं हाथ में अनाज लेकर के। आपके बच्चे क्या लेके आते हैं आपको याद है? जब आपने गांव में दुकान की तो गांव में लोग दुकान माल लेके आते क्या लेके आ जाते हैं अनाज। अनाज तो श्री कृष्ण ने क्या किया दोनों हाथों में अनाज भर लिया और भरने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं झाड़ी पे ध्यान दें, कन्हैया के छोटे छोटे हाथ उन्हें अनाज भर लिया और उंगलियों के बीच में से अनाज के दाने निकल रहे हैं। और जैसे मालिक के पास पहुंचे मालिक तो बावरी हो गई, रोने लगी, समाधि लग गई, इतना सुंदर है। कन्हैया बोले जल्दी फलते दादी वो वही आ जाए। माली ने लेके फल, माली ने लेकर के फल कन्हैया की झोली में रखी है, ले जा। बोले मैं आपको क्या दूं? धोकर की बोली माले में दुनिया से तो व्यापार करते हो पर मुझसे तो प्यार करते कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया के हाथ में 2-4 अन्न के दाने थे, बाकी डलिया में डाल दिए और पूरी डलिया हीरा मोतियों से भर दी। जब महाराज से प्रति उसे माला माल कर दिया है, माले को माला माल कर दिया है। ये कथा मैंने आपको सुनाई है, भगवान ने बात में कहा। अब आगे की कथा ये है, एक दिन गोकुल गांव में नंद बाबा सब भाई बैठे और बोले अब यहाँ हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। क्यों? कभी पूतना आ रही है, कभी संतासुर आ रहा है, कभी प्रणाम आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? गोकुल गांव को छोड़ देना चाहिए, वृंदावन चलना चाहिए। क्यों? या कोई ना कोई राक्षस। अब मैं जो भागवत में आपको कथा सुनाऊंगा ना, अब तक कहाँ की कथा सुना रहा था? गोकुल गांव की। अब कन्हैया की सुरक्षा को लेकर के ब्रजवासी कहाँ जा रहे हैं? आप गोकुल गए भी थे, इधर मथुरा बीच में जमुना और उधर तो कन्हैया को सुरक्षित ले जाने के लिए काले चलो बताओ कौन का मन काटने का घूमे आप चले। अब किस किस का मन है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा लेंगे कुछ बिहारी तोड़ेंगे कावड़धारी। अब मैं आपको वृंदावन लेके चल रहा हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर कथा है। अब जो कथा मैं शुरू करूंगा बैठो, ये बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण बैलगाड़ियों में सामान भर के और गाय बछड़ों को लेकर के कहा गए वृंदावन। अच्छा वृंदावन में क्या है? जहाँ तुलसी का वन है उसी का नाम। भगवान को वृंदावन में सबसे अच्छा क्या लगा वो बता रहा हूँ। वरम वृंदावन और तुलसी का वन है। और क्या है जी? वृंदावन गोवर्धन। भगवान ने क्या देखा वृंदावन में? तुलसी का वन और गोवर्धन और यमुना जी देखी है। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने निवास किया। और अब भगवान वृंदावन में क्या करते हैं? अब एक बात पे ध्यान देना, अभी तक भगवान छोटे हैं ना, तो क्या करते हैं? ग्वाल को ले जाते हैं, गायों को, कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को बच्चों को लेकर के यमुना के किनारे जाते हैं, उनको पानी मिला के लाते हैं। इसको भागवत में कहा है बस से पार। क्या कहा है? अरे गोपाल भी बने, अभी क्या बने? बस भगवान जयश्री ने यमुना के किनारे बछड़ों को लेके एक राक्षस बछड़ा बनकर किया है कन्हैया को धोखा देने के लिए। कन्हैया बोला अच्छा ये हमें धोखा दे रहा है। भगवान पास में गए, जो मेरे बछड़ा आया है, पूंछ पकड़ करके पैर पकड़ करके घुमाया, पैरों से लेकर के भगवान कहा गए यमुना के किनारे पानी पी ले। तो वहीं बगुला खड़ा, आपने बगुला देखा नहीं देखा? एक पैर से खड़ा रहता है मछली की शाख में। जैसे भगवान ने यमुना में प्रवेश किया, ये बगुला कन्हैया को निगल गया। अब इसको मोह चलने लगा। बगुला भगवान के पकड़ कर चोट इसको
मारा है वृंदावन में बगुला। आपने सुजान कर तो बगुला भगत देखा नहीं? बगुला भगत सब बगुला भक्ति क्या होती है? हमको लगता है कि भजन कर रहा है तो भजन नहीं करता, मछली का ध्यान करता है। भगवान ने यहाँ पर बगुला को समाप्त किया है। भगवान वृंदावन में खेल रहे हैं, कभी आग चोरी खेल रहे हैं, कभी बंदरों की तरह खेलते हैं। कन्हैया बोलो कल हम सब वन भोजन करेंगे, अपनी अपनी मैयाओं से भोजन बनवा लाना, आप क्या बनवा के लाओगे? देखो जमुना के किनारे बछड़ों को ले चलेंगे और वहीं पे जमुना की दारू में बैठ करके भोजन करेंगे। आप क्या बनवा के लाओगे? अपनी माँ से पकौड़े बनवा के लाओगे, ठीक है जी? आप क्या लाओगे? तू मूंग का सीधा बना रहे, ठीक है? अच्छा तो क्या लाओगी? तो तू कढ़ी ले ली, अरे तू आलू ले ली और तू चिपको ले गई। अब तो हमारा मस्त कथा ध्यान से सुनना। इसको भागवत में कहते हैं वन भोजन। छोटे छोटे बालक बछड़ों को लेकर के आ जाते, कन्हैया से कहते लाला चलना, लाला चलना, आगे आगे भागना, पीछे पीछे बुआल बछड़ों को लेके आ रहे हैं और कहते मैं पकड़ूंगा पहले, पहले मैं पकड़ूंगा, पहले पहले मैं पकड़ूंगा। इधर क्या हुआ महाराज? जैसे भगवान चलने लगे और वृंदावन में अजगर आ गया। इसका परिचय दे रहा हूँ आपको। ये पूतना का भैया है, अरासुर का भैया है। ये पूतना का भैया बकासुर का भैया है। ये अजगर के रूप में है। इसलिए जब कन्हैया वृंदावन में आएगा मैं वो फाड़ करके पड़ा रहूंगा कन्हैया को लेकर जाऊंगा। जब ब्रजवासी पहुंचे तो ब्रजवासी बोले हमको ऐसा लग रहा है कि कोई सर्प मार देगा। सब अजगर के मुंह में, आप समझ गए ना? जैसे अपने अजगर तो विशालकाय हो गया ना, जैसे गुफा बनी रहती है, जैसे गुफा बनी रहती है, गुफा में भीतर चले गए और अजगर ने जैसे ही वहां से गए हो हल्ला मच गया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, भगवान तो विराट हो जाते हैं ना, जैसे शरीर बढ़ाया इसके श्वास रुक गए, मस्तक फटा, इसकी ज्योति निकली और भगवान ने ही भगवान ने किसको मारा? अघासुर को, अजगर को मारा। इसका उद्धार हो गया। आप लोग उससे कुछ करोगे कैसे? तो पापी का इसके मुंह में भगवान चले गए, भक्त चले गए, इस पर भक्ति कृपा हो उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कब मारा था अजगर को? जब कन्हैया 5 वर्ष के थे। और ये बात मालूम कब पड़ी? 1 वर्ष के बाद। राजा का कथा समझ में नहीं आ रही है भाई। सोए बछड़ों को लेके गए और शाम को अपनी माँ को सारी बात बता देते होंगे ना। और आप कहते 1 वर्ष के बाद में क्या भागवत में सुखदेव जी को समाधि लगी है? 2 बार समाधि लगी है, एक इस चरित्र में, एक सुदामा चरित्र। ध्यान से सुनना भाई साहब, साधु कृष्ण कथा समझाने नहीं आई। कन्हैया ने अजगर को मारा। यशोदा मैया को ये बात का बताई ब्रजवासियों में पूरे 1 वर्ष के। ऐसा थोड़ी होता। आपकी बेटी स्कूल गई, जो बात स्कूल में हुई शाम को बताई नहीं बताई कि मम्मी आज ऐसा हुआ, और साल भर के बाद बताई इसका मतलब अब मैं भागवत में समाधि लगी है, ये कथा सुना रहा हूँ। साधु कृष्ण जैसे ही भगवान अजगर को मार करके जमुना के किनारे पहुंचे, बालक बोले लाला बहुत जोर से भूख लग रही है। भगवान ने कहा वो जमुना के किनारे बैठ जाते हैं, वहीं पे केला के पत्ता लिए और अपने अपने घर से कोई पकौड़ी लेके आया है, कोई मूंग का सीरा लेके आयो है, कोई दूध भात लेके आयो है, सब बैठ जाते हैं और भोजन करते हैं। इधर क्या करते हैं? कन्हैया सबके पत्थरों से खा रहा है, किसी की पकौड़ी खाता है। आधी पकौड़ी, ध्यान से सुनना आप लोग, आधी पकौड़ी ग्वाल ने खाई, आधी चुरा के कन्हैया खा जाता है। वहीं पे ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, ये भगवान ही का, ये तो ग्वाल को छुटन खा रहे हो, ये भगवान ही का। आधी करीब पी रहा है कौन? भगवंतर, उसी मटकी से लेकर कन्हैया पी रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इनकी परीक्षा क्या करूंगा? ये तो कर रहे थे भोजन और ब्रह्मा जी वैष्णव को गायब। बोले हमारे बछड़ा कहाँ गए? श्री कृष्ण बोले तुम भोजन करो, मैं भी आता हूँ। भगवान वैष्णव को देखने जाते, ब्रह्मा जी ग्वालों को गायब करते। चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। इस कथा को थोड़ा ध्यान देना भाई। ठाकुर जी देखते ना तो बालक मिले और ना, अरे
जिस समय यशोदा मैया कान्हा को दूध पिलाती थी अपने स्तर का, गैया रोती थी, एक कन्हैया के मेरा मसला होता तो मैं सिर पार कराती। आज कन्हैया ने भैया का रोना देखा, आज कन्हैया बछड़ा बन गए, बछड़ा बन गए। आज कोई नहीं अब यहाँ पर पहली तरह बोले को ब्रह्मा जी लेकर चुना करके विष्णु को मालूम को, तो ये बछड़ा कहाँ से आ गए? कन्हैया बछड़ा बन गए। तो बालक कौन? कन्हैया। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, ये असली या असली? अब तो समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी विष्णु बालक को चुना के ले गए, अब अक्षय बछड़ा हो गया, लाल हो गए। अब ब्रह्मा जी बोले ये असली या वहां जाए तो और यहाँ आ गए। ब्रह्मा जी क्या देखा मालूम है? वृंदावन में जितने भी बालक थे उनकी 4 भुजाएं संग चक्र गला पर बिठाए, जितने छुए ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया। जिस कृष्ण को बालक समझ रहा था वो तो नारायण है, उनके चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा करो सियाकर वालों। यदि ब्रह्मा जी भी कृष्ण लीला को नहीं समझ पाए तो मैं और क्या समझ पाएंगे? इस लीला को क्या समझ पाएंगे? तो कहते हुए वापस समझिए, अब ब्रह्मा जी ने यहाँ 40 श्लोकों में स्तुति की है। बड़ी स्तुति वाला कितने श्लोक में स्तुति की? 40। मैं कुछ श्लोक बोल रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, और स्तुति पे ध्यान देना। जो 40 श्लोक है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नंदन मुझे क्षमा कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, दुनिया में स्तुति कर रही हो तो आप आपके गले में गुंजा की माला है या और आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप बंसी बजा रहे हो और आपको कोई समझना चाहता है कि वो समाधि में समझ सकता है। ऐसे आप स्वेच्छा से अवतार लेते हो, आप तो स्वेच्छा से अवतार लेते हो यहाँ पर, और जो भी कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। जो आपकी कृपा का अनुभव करते हो स्तुति परिकारकारी हो जाते तत्ते माँ के पेट में बच्चा ऊपर सीधा पैर चलाता है, जब माँ के पेट के बाहर आता है बच्चा तो नाराज होती है नहीं, ऐसे में आपका बेटा हूँ क्यों आपकी नाभि से कमल कमल से मेरा गलती हो गई है तो क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोले मुझे क्षमा नहीं करूंगा, तेरे मेरे भक्तों ने मुझसे गलत किया। और ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति कर रहे हैं। ओ भाग्य ओ भाग्य नंद गोप ब्रजोपसा विक्रम परवा। अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो, जो भगवान हो भैया हमें बड़ा है हो। अब मैं गैया चरावे जाऊँ, अभी तक बस पाल था गोपाल बना, मैया मैं जल्दी नहीं भेजूंगी, हमारे जो भी काम होता है बहुत से होता है, गुरु से कुछ भी होगा। तब जैसे ही मैया यशोदा बाबा से कहती है बहुत चुनाला गैया चराना चाहता है, तो सांडवनी ने कहा कन्हैया को गैया चराने भेजना चाहती हो तो कार्तिक क्या हो शुक्ल पक्षे विधावो अष्टमी। मुहूर्त आज का बहुत अच्छा है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसको कहते हैं बुधवार वही नक्षत्र है, और कल ही कन्हैया गौचारण करने के लिए भेज दो। आज यशोदा मैया सुबह लाला को स्नान कराती, काली कपड़े उड़ाती है और लाला के लिए पादुका दे रही है। इसलिए कन्हैया गैया चराने जाए, अपना नहीं लगे तब करने लगे तो कान्हा से बोले लाला रे लाला तो गैया चराने जा रहा है ना तो पादुका पहन। तो कन्हैया ने धीरे से कहा माता जी हमारी गैयाओं की पादुका कहाँ है? चप्पल डालूंगी, गैया का पादुका पहनेगी, चप्पल पहनेगी। कन्हैया हाथ जोड़ करके बोला माता जी मैं गोपाल हूँ,
मैं गायों का सेवक हूँ, गोपालक हूँ। यदि गैया मैया हमारे पैरों से रहेगी ब्रज में, तो ये गोपाल भी जूती नहीं पहनेगा। वृंदावन में कहीं जाने हमारे पैरों से गाय चलेगा। बाबू आज आप सोच के देखा, तीर्थ तो हिंदुस्तान में बहुत है, पर वृंदावन जैसी महिमा कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? कन्हैया ने वहां को हमारे पैरों से गाय चलाई। कन्हैया ने गायों की सेवा की, तभी तो द्वारकाधीश बने। गाय की सेवा व्यर्थ आज होगा। आज हम लोग घोषणा करते हैं गायों का कम से कम वर्ष में एक बार तो गायों का पूजन करो। गायों को कुछ डालना चाहिए। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात पे ध्यान देना। कोई कहता है पंडित जी तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है, समय खराब चल रहा है, आप कुछ मत करना। गायों को चारा डालना शुरू कर देना, हरा चारा बोलो, तुम्हारा राहु भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शनि भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए काम करना। क्या? जिसका राहु खराब है, शनि खराब है, इसकी ग्रह ठीक नहीं है, वो क्या करे? गाय को चारा दे, गाय को ओढ़ खिलावे, गाय की सेवा करे। गाय की सेवा, एक बात बताता हूँ, सच कहता हूँ, जो गाय की सेवा करते हैं सारे ग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं। एक बात बताऊँ, जैसे हमने जमीन को लेकर पटक रखी है सालों से, उसमें निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें गाय और बछड़ा रख दो देशी, उस समय के बाद में वास्तु दोष ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मकान बन जाएगा। जीवन में गौ सेवा जरूर करना, गौ सेवा जरूर करना। श्री कृष्ण ने ही गैया लगे को प्यारी, जब पालन आहारी, गाय का दर्शन सो दर्शन बताया है। गाय की सेवा भगवान भी करते हैं, हमें गौ सेवा हमारा एक विचार है। और तुमसे के सूरत में गैया रखो, क्या करें? बहु दोस्तों पुष्पां क्षमतौ काश्यालय तो शकरी समम पदे वृंदावन पुण्यति चक्रकू। आज मेरे ठाकुर जी गैयाओं को लेकर के चल रहे हैं, तो जी के दर्शन कर लो। आगे गाय, पाछे गाय, नीचे गाय, नीचे गाय। सभी बोलेंगे सब आज से उपास अगर तो कहते मोर जी और सब लोग कहते कहा क्या सुंदर आनंद आ रहा था वहां पे सब लोग, और जो दर्शन करके आए बड़े भाग्य से नहीं गए। जो गौ आज कम से कम गाय का प्राप्त तो करे, आज का तो गाय को खिलाने आज का करो तो उनका दर्शन करना चाहिए। गाय को आइए, आज हमारे ठाकुर जी गाय को लेकर के चल रहे। बोलिए गोपाल भगवान की जय। दो चार की कथा सुनाता हूँ आपको मस्ती से। आप जो केवल चलेंगे गाय को लेकर के आप करेंगे।
गलत ताले पकड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना सुधरने वालों। लक्ष्मण जी को 3 बार बहुत कष्ट हुआ। जब राम जी ने कहा तो सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़, लक्ष्मण जी नहीं चाहते। राम जी ने क्या कहा, मैं बड़ा जो कहता। लक्ष्मण जी बोले यदि आज मैं बड़ा होगा ना तो मां सीता को वन में जब एक वनवास में अवसर बोल देगी तो लक्ष्मण जी को कष्ट होता था। तो राम जी मन मन में बोलते अब भी चिंता मत करे, अब की बार राम अवतार में मैं बड़ा और तू, अब की बार मैं कृष्ण अवतार लूंगा तुझे बड़ा बना करके भेज दूंगा। अब हुआ क्या, मेरी बात में ध्यान देना। जैसी वृंदावन में कन्हैया जमुना जी की बाजू में लेटे तो बलराम जी ने क्या किया, कन्हैया का माथा लेके जान पे रख लिया और बढ़ के पत्ता से हवा करने लगे। तो कन्हैया बोला दाऊ तुम तो मेरे बड़े भैया हो, तुम हवा क्यों करते हो? तो बलराम जी चिल्ला के बोले हम बड़े हिंदू कर रहे सो ठीक कर रहे, चुप रहे। क्यों, तुमसे तो पहले छोटा बढ़ गया था, तुम्हारी बात माननी पड़ती थी, अब हम बड़े बढ़ गए तो कम से कम सेवा का मानेंगे। तो बाल बोले कन्हैया बहुत जोर से भूख लग रही है हमें बहुत जोर से। तो कन्हैया का बगल में यहाँ पे ताल बने, जंगल का नाम है और मीठे मीठे फल लग रहे हैं, वहां से आके खा लो। तो जैसे बलराम जी गए ताल बने में और वहां फल लग रहे थे, पेड़ों को जाने लगे कहीं से फल गिर जाए ताले खाए। वहां जंगल में रहता था कौन, धेनुकासुर। अब ध्यान से सुने, धेनुकासुर का मतलब क्या है? एक असुर का नाम है धेनुकासुर। ये गधे के भेष में रहता, गधा समझ गए? गधा। अच्छा आपने देखा है गधा आम खाता है, नहीं खाता है, अंगूर खाता है नहीं, ना खाता है ना किसी को खाने। और जैसे बलराम जी पेड़ से फल तोड़ने लगे उसे दुर्गति चलाई और बलराम जी ने पकड़ करके पैर इसको घुमाया और पैरों से लेकर के भगवान ने किसको मारा? धेनुकासुर को मारा, गधा को मार दिया है। कि गधा का मतलब यहाँ पे क्या, धेनुकासुर देह को सर्वस्व मारना और केवल धन का संग्रह करने का नाम ही धेनुकासुर है। देखो ना तो फलों को खाता है ना खाने देता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धन का संग्रह करने वाला। सुजानपुर में कुछ लोग ऐसे हैं, ना तो पूजा पाठ में पैसा लगाते हैं ना अपने ऊपर खर्च करते हैं, खाली रखे रहते हैं, है ना? इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं पूजा पाठ में लगा देता तो ही अच्छा रहता। जोड़ जोड़ के धनी मर गए, बहुत उड़ाई मस्तर डोरे और खोल खोल के छुआ मर गए, बहुत उड़ाई। तो उसको अपने पैसे को अपने हाथ से खर्च कर लो, सब काम में लगा लो। अब कन्हैया जैसे पहुंचे वृंदावन में और यशोदा मैया से चिल्ला के बोले भैया 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 आज तो बड़े भैया ने गधा मार दी। बलराम जी को बुरा लगा, मेरी मजाक उड़ाना, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। उन्होंने कहा गधा, बोले कल से अब तेरे से गैया चलाने कन्हैया बोला बन गई बात, यही तो चाहता था। बोले क्यों? कल हमको काली नाग से लड़ना है और ये भी तो शेष है, दोनों एक मिल गए तो क्या होगा? आज हमारा कन्हैया भैया को लेकर वृंदावन में गया। एक जगह का नाम है काली, अब ध्यान से सुनना, जिसपे जमुना के किनारे काली नाम का सर्प है। इतना इसके विष के कारण पानी नीला हो गया, पीने योग्य नहीं रहा। किनारे का तो पक्षी चला जाए मर जाए, पूरे तो मर जाए। तो भगवान ने सोचा ये काली नाग निकालना चाहिए यहाँ पे। राजा ने कहा नहीं मुझे कथा सुनाओ। तो भगवान ने क्या किया, वृंदावन धाम में कन्हैया गेंद से खेलने लगे और गेंद लेकर के कन्हैया ने जमुना में फेंक दी। श्री राम बोला मेरी गेंद लाओ। भगवान कड़क पे चढ़ गए, उन्हें दे दी गेंद। आप लोग उससे कहती, आप तो कह रहे थे वो पेड़ सब चल गए। गरुड़ जी अमृत लेके बैठे थे, अमृत का रस रखा और उठाया, उस बिंदु गिर गए। इसलिए वृंदावन में ये कदम गिर का था तो भगवान ने छलांग लगाई, यहाँ पे काली नाग रहता था। नाग की पत्नी चिल्ला गई जाओ जाओ, काली जल जाता है काली नाग। अभी क्रोधी था, कन्हैया को जकड़ लेता है। इसका नाम थोड़ा ध्यान देना है। काली नाग ने कन्हैया को जकड़ लिया, अल्लाह बच गया। कन्हैया को काली नाग ने पकड़ लिया है।
ब्रजवासी रोने लगे हैं, भैया रोने लगी है, मैं जिंदी रह के क्या करूंगी, मेरा बेटा तो काली नहर में डूब गए हो है। बलराम जी ने समझाया और भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, जैसे काली नाग ने छोड़ा, भगवान ने छलांग लगाई है, काली की भड़ानी पर बांके बिहारी वृंदावन बिहारी नृत्य करने लगे। आप नृत्यकार को बहुत देखे होंगे, आपने ऐसा नृत्यकार देखा है जो काली के सिर पर नाचता है, तांडव करता मुंडा में पर निर्गत फटवा क्या भगवान काली की भड़ानी पर नृत्य कर रहे हैं। भैया ध्यान देना, भगवान काली की भड़ानी पर नृत्य कर रहे हैं, काली से भड़ा के दिव्य नृत्य करो तब नमामि देवी के पुत्र नृत्य राजा रक्षकम, काली के पीछे खूब निकलना। जैसे भगवान काली की भड़ानी पे नाच रहे, काली के फड़ों पे नाच रहे हैं और काली नाम की घरवाली आ गई और क्या कहती है, कन्हैया आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत आपने कोई सुजानगढ़ में ऐसी पत्नी देखी है, अग्रसेन भवन के बाहर उसके पति को कोई पीट रहा है, पत्नी कहती है धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद आपके लिए। ऐसे लोगों की कह रही आप तरीके से नहीं, कौन सी उसके पति को पीटा जा रहा है, पत्नी क्या कह रही है, आपके धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, भागवत में यही कहा है। क्यों? नाग की पत्नी क्या कहती है, हे कृष्ण, इस जन्म में तो मेरे पति ने कोई तप नहीं किया, इस जन्म में तो मेरे पति ने कोई तप नहीं किया, लगता है पहले जन्म में कोई तप किया होगा, तभी तो आपने अपना श्री चरण मेरे पति के माथे पर रख दिया है, मेरे पति के माथे पर रख दिया है, और ये सौभाग्य मेरे पति को मिला। ये बिहारी जी आपने मेरे पति के माथे पर रख दिया है, और हम क्या चाहती है, जैसी कृपा आपने हमारे पति पे सब पे करना, हम पे भी करना, हम सबके ऊपर। अब तो महाराज यहाँ पर ये बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान ने कालीनाथ को छोड़ दिया, अब कालीनाथ की बारी है, इतना पिता फिर भी ठाकुर जी से क्या कहता है, खड़ा ठाकुर जी से क्या कहता है, कालीनाथ इतना पिटने के बारे में मैं खलू, और खल का मतलब समझते नहीं समझते क्या होते, खल से कहते हैं जो कभी किसी को नमस्कार सबसे बड़ा आ रहा है, दीदी कम से कम राम राम जी राधे राधे तो कहीं तो ऐसे बहुत बुरा कर रहे थे, उससे भी कालीनाथ क्या कहता है, खड़ा मैं खलू। एक बात बताइए मुझे, श्री कृष्ण से कहने लगा कि दुनिया किसने बनाई, भगवान ने कहा मैंने, सब किसने बनाया, मैंने, भगवान ने कहा इसका स्वाद किसने बनाया, जहर किसने बना, बोले मैंने, कालीनाथ चिल्ला के बोला गलती आपकी है। भगवान कितनी जगह चुप हुए थे, भाई साहब जी कितनी जगह चुप हुए भगवान, काली के यहाँ, बलि के यहाँ, बाली के यहाँ, धर्म है ही तो अगर नहीं स्वाई। जब भगवान राम ने पेड़ की ओर में झुक करके बाली को बाण मारा, बाली ने तो मारा, बोले छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया, छोटे भाई की पत्नी बेटी जैसी होती है, बाली ने प्रश्न कर दिया, ये संविधान आपने मनुष्यों के लिए बनाया, पशु जाति के लिए बनाया, बोले मनुष्यों के लिए, बोले मैं बंदर हूं, पशु जाति में आता हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं होता। राम जी बोले सॉरी, राम जी बाली के यहाँ और बलि के, हमने कथा सुनाई तब सुनते नहीं ना, भगवान का तीसरा बार मांग में आए छोटे छोटे नाम लेने वाले, काली ने बोला आपने बनाया, भगवान ने कहा यहाँ से जाइए और मैं तो नहीं जाऊंगा, भैया गरुड़ मारे गरुड़ मेरे माथे मेरा चरण चिन्ह कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ। भगवान ने कालीनाथ को बाहर निकाला है और शेष जी जो शेष बलराम जी ने जैसे लगाया है, सबने दान दिया है, वहीं पर सो गए। रात में आग लगी, भगवान ने अग्नि का पान किया, बिहारी भगवान की, भगवान को भैया यशोदा दूध पिलाने लगी, भैया बोले दूध तो तातो है, सुखदेव जी हंसी आ गई, भैया भी आगे पी के आए हो, भैया करो दूध तो तातो है, बल्ले बल्ले चरित्र को देता है आनंद क्या करे भैया, चरित्र को अब प्रश्न
है भागवत जी। कोई महाराज जी कथा समझ में नहीं आ रही है, ये काली नाग को तो नागलोक में रहना चाहिए, वृंदावन में कैसे आ गए? इनकी जगह तो अलग होती है ना। अब बता रहे हैं यहाँ पर काली नाग वृंदावन में पड़ी और कृष्ण का कल कहना चाह रहा था मैं आपसे, अच्छे कपड़े पहन कर शादी में चलना है। और हमारे संदीप जी भी संगीत वालों को समझाते हैं अच्छी तरह है। संदीप जी आप ये अच्छे कपड़े हैं कि नहीं? मैं ये सब बना के बोला हुआ है, आ जाइए। बोला हुआ है कुछ ऐसा होता है रात में चलते हैं ना। अब भगवान भैया चला रहे हैं। अब समय ग्रीष्म ऋतु का, कौन सा ऋतु? पर वृंदावन में गर्मी भी बसंत जैसी लग रही है। वृंदावन में यमुना का किनारा है, पेड़ बहुत है। भगवान क्या करते हैं? भैया आप बोले कि कहाँ गए वृंदावन? देखो जहाँ पे पेड़ ज्यादा होती है, नदी होती है, वहाँ गर्मी नहीं। ऐसा ऋषिकेश चले जाओ, गर्मी में भी ऐसा ठंडा जल आता है। तो भगवान भैया चलाने के लिए जाते हैं। नटो जैसा श्रृंगार है, नटा एवं नटम नपो। और एक बहुत अच्छी बात बताओ, भैया ध्यान देना आप लोग। भगवान क्या करते हैं? वृंदावन में भैया चलाने जाते हैं, काग पक्ष धरो बचित, काग पक्ष। तो भगवान खेल रहे हैं और वो जो हारेगा उस घोड़ा बनेगा। आज भगवान श्रीराम से हार गए और भगवान घोड़ा बने हैं। भगवान श्री राम भगवान घोड़ा बने और प्रणवनासुर को बलराम जी मारते हैं। एक श्लोक और है भागवत में, भगवान गैया चला रहे अजागाऊ महिषं। कुछ रावण करते भगवान अग्नि चलाते हैं, भैंस चलाते नहीं। जो ब्याही नहीं है वो अजा, एक बार ब्याही है गौ, अन्य को भैंस ही कहा गया है। यहाँ पे आग लग गई, भगवान ने अग्नि का पान किया। अब धीरे धीरे गर्मी समाप्त हो गई। भैया क्या करवा दो, जब गर्मी चली जाती है कौन सा महीना आता है? और पानी भर गया है, उसमें कौन बोलते हैं बरसात में? कौन बोलते हैं? कैसे लगते हैं ये? पहले गर्मी फिर सुजानगढ़ में बरसात में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, खूब पीने के काम होता है। ऐसा करते हैं। अब बरसात हो गई, बरसात बाद कौन सी ऋतु आई? बोलिए ना, शरण वर्षा वर्षा के अब इस मौसम कथा है। मैं आपको बेरों गीत की कथा सुनाऊंगा। दीदी भागवत में कितने गीत हैं? बोलो 5 गीत हैं। बेरों गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। कितने गीत हैं भागवत में? अब मैं पहला गीत सुना रहा हूं। आज भगवान देखा शब्द का आगमन हो गया है, फूल खिल रहे हैं, जल निर्मल हो गया है, भगवान गायों को लेकर वृंदावन में गए हैं। आज भगवान ने श्रृंगार किया है। ऐसा मोर जी कन्हैया के श्रृंगार का वर्णन है। भगवान माथे में किसका मुकुट लगाते हैं? आपको जी को मोर बहुत पसंद है, मालूम है नहीं? भागवत में क्या लिखा है? भागवत में मोर का नाम आया है, क्या लिखा है?
कहूं, मोर में कोई विशेषता है क्या? नहीं है। मोर में क्या विशेषता है? तन विचित्र काया रचन। आपने कभी मोर को गाता हुआ देखा है क्या? मोर की बात अच्छी नहीं होती है। तन विचित्र काया रचन। भोजन में क्या करता है? सबको खा जाता है। तन विचित्र काया रचन अहिहार चित चोर। और जब से भय हरि पक्ष धर, तब से कह सब मोर। जब से मेरे पंख को बाकी गायने मुकुट में लगा दिया, तब से मैं सुजान करके मोर बन गया साहब। तब से लोग क्या कहते हैं? मोर है। क्यों? और समझ गए ना? जो कन्हैया का हो गया वो सबका हो गया साहब, सबका हो गया मोर। अच्छा एक बात आप आपसे पूछ रहे हो, ये भगवान ने मोर का क्यों बनाया? बताओ। एक बार राधा रानी कन्हैया से उठ के मार करके चली गई, लूट करके चली गई। वह मोर नाच रहा था। कान्हा ने मोर से कहा, मोर श्री मार करके चली गई, किस कुंज में गई है तू बता दे। तो मोर बोला, देखो ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगा, मैं नाचता नाचता चलूंगा, पंख गिराता गिराता चलूंगा, तो मेरे पीछे पीछे आ जाना कन्हैया, और जिस कुंज में श्री राधा रानी बैठी है वहीं पे रुक जाऊंगा। तो मोर नाचता नाचता पंख गिराता गिराता चला, और जैसे ही वो उसी कुंज में गया राधा रानी बैठी थी, कन्हैया मुस्कुराने लगा, बोल तेरे मुझे राधा जी का दर्शन करा दिया, आज से तेरी पंख को तेरे मुकुट में लगाऊंगा, अपने मुकुट में लगाऊंगा, बोल तेरे मुझे श्री राधा। और बताऊं मोर का पंख क्यों लगा? पी जाती है, उससे उसका बच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये ब्रह्मचारी है, वो योगी है, इसलिए मैं इसको अपने मस्तक पे डाल दूंगा।
वक्रम एक वचन, ब्रजसुतयो दो वचन। वक्रम ब्रजसुतयो ऋणुवीरजुष्टम। तो राधा माता ने ध्यान किया, चारों गैया बीच में खड़ी है, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं कहते भगवान की वंशी बस्ती है ना, स्वर्ग की देवियों को वस्त्रों का होश नहीं रहता है। बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, गैया घास खाना छोड़ देती है और जमुना की बहना छोड़ देती है, पक्षी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। यदि राम कृष्ण चरण प्रभु जिस बांस से बंसी बजी है उस बांस में आग लगी। अरे आग लगो उन बासन में, जे बासन से प्रकृति बसोई, संसार में आग
भगवान ने गोपियों से कहा मैं वृंदावन में राज करूंगा, आप तुम मुझे मिलोगी। इसके बाद में भगवान वृंदावन में भैया चलावे कहते मेरे मित्रों कुछ देखना है तुम्हें वृंदावन में, पेड़ों को देखो, दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को छाया, दूसरों को फल, दूसरों को फूल देते हैं। सुजानगढ़ में जीवन किसका अच्छा है? जो एक दीदी जो दूसरों के लिए जीती है, जीना है उसका भला, जीना है उसका भला, किसका जीना है उसका भला जो दूसरों के लिए जीना है, मरना है उसका भला जो अपने लिए जीना। मैंने कल भी चर्चा की, सुजानगढ़ में व्यक्ति अच्छे कौन है? जो अपने पैसे से अस्पताल बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, जलाशय बना रहे हैं, जीना है उसका। मैंने कल कथा में बात कही थी, अमर कौन होते हैं जो कुछ करके। सुजानगढ़ में ऐसे सेठ हुए महाराज जो अब नहीं रहे पर उनकी कीर्ति है। कोई विद्यालय बना गया, कोई अस्पताल बना गया, कोई मंदिर बना गया, कोई तालाब बना गया। कीर्ति किसकी रहेगी साहब? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास 1000 करोड़ है, क्या करता है 1000 करोड़? एक कुइया भी नहीं बना के गया सुजानगढ़ में। बड़ा हुआ तो जैसे पेड़ और पंछी को छाया नहीं, फल ना मिले। कार्तिक का महीना है और श्री गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। आइए गिरिराज सुनेंगे आप लोग। मैं गिरिराज पूजन की कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण भैया चला करके आते हैं तो देखते क्या है, ब्रजवासी पूजा की तैयारी में व्यस्त है। कोई चावल साफ कर रहा है, कोई जौ साफ कर रहा है, कोई दूध साफ कर रहा है। कन्हैया ने आकर के मैया से पूछा, मैया ये क्या हो रहा है? तो हमारे देवता की पूजा की तैयारियां हो रही है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास जाके कहते, बाबा ये ब्रजवासी किसकी पूजा करते हैं? देवता का नाम क्या है? तो पूजा करने से मिलता श्री कृष्ण का प्रश्न है, वो ध्यान से सुनिए सुजानगढ़ वालों। जब ब्रजवासी देवता की पूजा की तैयारी करने लगे तो श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा आपके देवता का नाम क्या है? हमारे देवता का नाम है इंद्र। जब हम पूजा करते हैं उसकी यज्ञ करते हैं, प्रसन्न होता है, खूब वर्षा होती है, खूब बारिश होता है, खूब ज्वार होती है। और ये हमारी परंपरा से पूजा होती आ रही है और हम इनकी पूजा करते इसलिए सुखी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। श्री कृष्ण बोले, बाबा एक बात कहूं, व्यक्ति सुखी इसकी जंतु कर्म है प्रिय है, सुख दुख का कारण है भाई, ईमानदारी से कर्म करे। अच्छा ये बताइए हमारा कर्म क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बाबा हम कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में। और हमारा जीवन कहाँ है? वन शैली में निवास। हम गांवों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वन शैली निवास। हम गांव में रहने वाले हैं। तो बाबा हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है? हमारा जीवन तो गायों से चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? गायों की सेवा करें। गाय दूध देती, उसी से घी दही, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला काम गौ पालन करना चाहिए, गायों का सेवा करनी चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करावे, जिससे वातावरण शुद्ध होगा। और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहाड़ों की पूजा करें, पेड़ों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें। क्या सुंदर उद्देश्य है। जैसे कोरोना है तो मरे बिना ऑक्सीजन नहीं, तब लोगों को लगा हिंदू धर्म में कहते पेड़ लगाओ, एक पेड़ 10 फुट के समान।
पीपल, बर्ड, इसलिए ऑक्सीजन मिलता है। भागवत में क्या कहा है, हमें क्या करना चाहिए? गाय की सेवा ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाएं और पर्वत की पूजा करें, पेड़ों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें। तो बाबा अब हमारा विचार है, अब गंगा जी का पूजन करो, क्यों? वहां फल लग रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, वह झरना है, सबने सहमति दी है। दिवाली के दिन सब चलेंगे, कैसे पूजा होगी? बोले आप ऐसा करिए, पकवान बनाइए, पुआ बनाइए, कचौड़ी बनाइए, है ना, खीर बनाइए और पकौड़ी की कढ़ी बनाइए, चावल बनाइए, बाजरा बनाइए, दाल चूरमा बनाइए, ठीक है जी। और खोआ की मिठाई अलग बनाएंगे और मैदा की मिठाई अलग बनाएंगे, वो रसगुल्ला अलग बनाएंगे ना, सब मिठाई दे करके मेरी वाशियों ने मारा है, खूब सुंदर कढ़ी, चावल और गट्ट की सब्जी बनाई है, बैलगाड़ियों में भर ली है। अब चले